जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं या कक्षा 9 में पढ़ते हैं, जिनके ये संधि काम में आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए, जो कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे रीट के दे रहे हो, चाहे पटवारी, ग्राम सेवक, जिसमें भी हिंदी आएगी वहां पर पक्का संधि आएगी, और जहां संधि आएगी वहां स्वर संधि तो आएगी, और इनसे बाहर उदाहरण आएंगे नहीं। इतने उदाहरण मैंने लिखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण, इनको समझ लिया तो सारे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। देखिए, धर्म अर्थ दोनों मिलकर के बने धर्मार्थ, यहां ए और ए मिलकर के बना आ, तो यहां हो गई दीर्घ स्वर संधि। इन जिनमें आ ई उ, आपको मैंने पहले से ही समझा दिया है कि दीर्घ स्वर संधि का जो है सूत्र है, उसके अनुसार आ ई और उ ये जहां बनते हैं वहां दीर्घ स्वर संधि होती है, क्योंकि ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद में जो आती है वो होती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में होता है ए ओ अर, जहां ए ओ अर निर्मित होता है वहां पर गुण स्वर संधि होती है। फिर होती है वृद्धि संधि। तो गुण में और वृद्धि में यही अंतर है कि उसमें ए ओ होता है और वृद्धि में ये आई औ हो जाता है, यानी एक एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। इसका वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, पूरे अलग से भी सूत्र समझाया हुए हैं, तो उन सूत्रों के अनुसार उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। कक्षा 10वीं बोर्ड व्याकरण, इस हिसाब से मैंने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो उसको चेक कीजिएगा, सारी व्याकरण आपको उसमें आ जाएगी समझ में। तो चलिए, आ ई उ के देखिए यहां तक उदाहरण है, इसका मतलब ये सारे के सारे उदाहरण है वह दीर्घ स्वर संधि के हैं। जिसमें देखिए पुस्तक ए प्लस आ, तो पुस्तक